अगर मनों में मैं बात करूं तो 7 मन से जायद लेट नहीं सकती, बैठ के ऐसे सो जाती हूँ चारपाई पे बैठते बैठते। मैं तकरीबन मोहल्ले में से कुछ लोगों को हम बुलाते हैं, 10-12 लोग होते हैं जो कि वो मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। गजाला, जो आपके लिए अनाउंसमेंट हुई थी तो वो ख्वाब दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई वो उसका रिस्पांस नहीं दिया। मुस्लिम या गैर मुस्लिम, मैं दोनों ही सब कहूँगी कि कोई तो होगा। गैर मुस्लिम का नाम इसलिए लिया, वो तो कुत्ते की भी बड़ी हिफाजत करते, तो मैं तो इंसान हूँ। 15वें रोज़े जनाब उन्होंने अपने अपने नंबर बंद कर दिए, 3 लोग थे। अस्सलाम वालेकुम जी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा यूट्यूब चैनल के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात गज़ाला परवीन साहिबा से करवाने आया हूँ, जिनकी अगर उम्र की बात की जाए तो 45 साल इनकी उम्र है, लेकिन अगर इनके वज़न की बात की जाए तो 300 किलो से ज़ायद है। अगर मनों में मैं बात करूँ तो 7 मन से ज़ायद इनका वज़न है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह इनका वज़न इस तरह बढ़ा। आपको ये बताता चलूँ, इस कहानी का पस मंज़र बताता चलूँ तो आज से 25 साल कबल ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब 25 साल से ये इस चारपाई की मरहूने मिन्नत हैं। इसी चारपाई पर सर्दी हो गर्मी हो, ये इसी चारपाई पर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अल्लाह की कायनात में इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और किस तरह किराए के मकान में रहते हुए अपना गुजर बसर करती हैं। पिछले 25 साल से ये सोई नहीं है, ये यहीं पर इस चारपाई पर बैठ सकती हैं, लेट नहीं सकती हैं। अगर लेटती हैं तो भी इनके जो जिस्म है उस पर ज़ख़म का जो है वो अंदेशा होता है। तो बाकी की कहानी गज़ाला परवीन से जानते हैं कि ये वज़न किस तरह इस कदर बढ़ गया, और अब इनके इलाज के लिए अगर कोशिश की जाए तो किस तरह इनका इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गज़ाला, मुझे ये बताइएगा कि मैंने जिस तरह बताया कि पिछले 25 साल से आप इस चारपाई पर बैठी हैं, क्या वाकई पिछले 25 साल से चारपाई पर ही बैठी हैं? हाँ जी, ऐसे ही है कि तकरीबन पिछले 25 साल से ही तकरीबन ऐसे बैठी हूँ। और तकरीबन जो है इतना अरसा ही हो गया। सोने की बात आपने की थी कि ना सो नहीं सकी, मैं सो जाती हूँ, लेकिन ये है कि लेट नहीं सकती, बैठ के ऐसे सो जाती हूँ। 1-2 घंटा मुझे नींद आती है तो वो मैं कर लेती हूँ नींद, बस उसके बाद नहीं, ज़्यादा नींद नहीं आती। गज़ाला, मुझे ये बताएं कि कैसे मुमकिन है इस कदर वज़न हो जाना, ये किस तरह हो गया? ये वज़न इस तरह हुआ है कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी। अच्छा, शादी के बाद। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना मैं इलाज नहीं करवा सकी, मेरी कमर पे चोट लगी थी। जितना हो सकता था उस टाइम मैंने इलाज करवाया, उसके बाद ये कि इलाज नहीं हो सका मेरा मुकम्मल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना मैं चारपाई पे बैठते बैठते मैं तकरीबन 4-5 साल के अंदर जो है ना मैं चारपाई पे बैठ गई। सही। अब तकरीबन मुझे 20-1 साल हो गए हैं। मैं मुस्तकिल जो है ना मैं चारपाई पे, मुस्तकिल जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल बैठना, मैं वैसे बिल्कुल बैठ गई हूँ। तो किस तरह मुमकिन है अगर आपका इलाज करवाया जाए तो इलाज भी पॉसिबल है? कहीं से पता किया है कि आप नॉर्मल पहले जैसी हालत में वापस आ जाएं? नॉर्मल तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि व्हीलचेयर तक आप आ सकते हो, और इलाज भी मुमकिन है, और पाकिस्तान में भी है। अच्छा जी, तो ये है कि फिर भी वसाइल तो इतने होने चाहिए ना कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। आपने वसाइल का जिक्र किया, तो कितना खर्चा होगा, कोई बताया लगा, पता चला है कि कितना खर्चा होगा? नहीं, मुझे 1-2 डॉक्टरों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम आपका इलाज करेंगे तो ख़ुद करेंगे, कोई ख़र्चा नहीं, कुछ भी नहीं, हम खुद करेंगे। तो उन्होंने मुझे कोई एस्टिमेट नहीं बताया कि कितना इलाज में पैसा लगेगा। अच्छा गज़ाला, ये बताइएगा कि कितने बच्चे हैं, कितने आपके फैमिली मेम्बर हैं, और किस तरह अपना ये अभी भी आपका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, घर का किराया भी पे करना है, किस तरह? घर का किराया तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद कि मेरे यानी कि 1-2 लोग हैं अभी दुनिया में, कुछ अल्लाह ताला ने उनको नेकी की हिदायत भी दी है, अल्लाह ने उनको दिया भी है, तो वो मुझे किराया भी देते हैं, भेजते हैं हर महीने का। काफ़ी मुद्दत हो गई है। और उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ा अखराजात के लिए भी भेजते हैं। तो बस ये है कि मेरा गुजारा इस तरीके से हो जाता है। अच्छा गज़ाला, ये बताइएगा कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे जो हैं वो कितने हैं, और किस तरह? मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने बच्चे तो नहीं हैं। हस्बैंड की पहली बीवी में से जो बच्चे हैं
उनमें से एक बेटा मेरे पास रहता है, बहू भी है माशाल्लाह से, उनके बच्चे भी हैं, वो मेरे पास होते हैं। वैसे नॉर्मली तौर पे जो जो मेरी ज़रूरियात हैं रोज़मर्रा की, मेरे हस्बैंड पूरी करते हैं। और खाना पीना हो गया या जो है ना पानी हो गया, ये चीज़ें वो मेरी जो है वो बहू हैं, वो मेरा साथ देती हैं। और मेरी अपनी औलाद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गर्मी है, सर्दी है, मौसम की तब्दीलियाँ, तो क्या इसी तरह फिर इसी चारपाई पे रहती हैं या कभी सर्दियों में अंदर शिफ्ट हो जाती हैं? अभी तो ये ओपन स्पेस है, बाहर सहनुमा हम यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, मैं गर्मियों में जो है मुझे तकरीबन जो है ना मोहल्ले में से कुछ लोगों को हम बुलाते हैं, 10-12 लोग होते हैं जो कि वो मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं तो फिर वो जो है ना मुझे यहाँ से अंदर ले जाते हैं। काफ़ी अरसे से यही कुछ चल रहा है, तो मोहल्ले वालों को भी पता है कि भैया ना आंटी खुद तो जा नहीं सकती, तो उन्होंने करना होता है वो कर देते हैं, वो हेल्प करते हैं मेरी यहाँ के। अच्छा, कुछ चैनल्स पर आपके लिए कुछ अनाउंस भी किया गया था, आपकी मुआवनत भी की गई थी, आपके साथ ताउन किया गया था, तो वो ताउन, वो मुआवनत वो आपके साथ चली नहीं, अब भी आप जो है किराए के मकान में रह रही हैं, इसी तरह आपका वही वज़न है, तो वो कहाँ है सब? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। बहरहाल ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना सबको नेकी की हिदायत दे। और हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा मजबूर लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी बैठी हूँ। मुझे एक भाई हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे इतना किराया भेजते हैं कि मैं इस मकान का किराया दे पाती हूँ और मैं अच्छी जगह बैठी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग मुझसे भी ज़्यादा गए गुजरे, खुदा के वास्ते उन लोगों की तो मदद करें, उनको तो जो है ना आप लोग देखें कि वो किस हालत में है, क्या उनका तो हक ना खाएं। गज़ाला, जो आपके लिए अनाउंसमेंट हुई थी वो क्या वाकई मतलब जस्ट वो अनाउंसमेंट तक थी, मिले नहीं है? जी 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 बिल्कुल, वो वहीं तक ही थी। और वो कहते हैं ना जी कि ख्वाब दिखाना, तो वो ख्वाब दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई वो उसका रिस्पांस नहीं दिया। बहरहाल अल्लाह भला करे। कहते हैं कि एक दर बंद 100 खुलते हैं, तो मुझे अपने रब से बड़ी उम्मीद है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, मैं दोनों ही सब कहूँगी कि कोई तो होगा जो मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि देखें, मैंने गैर मुस्लिम का नाम आज क्यों लिया, इसकी वजह है इसलिए कि मुझे तकरीबन 2003 से या 4 से मैं ये पैकेज बना रही हूँ, ठीक है ना। मेरे पाकिस्तानियों में, भाइयों में, बहनों में, या मेरी हुकूमत जो पाकिस्तान की है, इनमें किसी को शर्म नहीं आई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना किसी ने मेरा इलाज करवाया, ना किसी ने मुझे घर लेके दिया। मुझे आप ये देखें कि माह रमज़ान में मुझे किसी ने कहा था कि 2-3 लोग थे, पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि हम आपको मकान ले देंगे, आप बेफ़िक्र रहें बहना, आप बेफ़िक्र रहें बहना, आप बेफ़िक्र। माह रमज़ान के 15वें रोज़े जनाब उन्होंने अपने अपने नंबर बंद कर दिए। 3 लोग थे, जिनमें से 1 खातून थी और 2 मर्द थे। वादा किया था। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, मैंने आज गैर मुस्लिम का नाम इसलिए लिया कि देखें, इंसानों से ज़्यादा ना गैर मुस्लिम, इसलिए वो तो कुत्ते की भी बड़ी हिफाजत करते, तो मैं तो इंसान हूँ, शायद उनको मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो शायद मेरा वो क्या एहसास करें। ये देख लें कि आपके पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान की बेटी हो के फिर गैर मुस्लिमों को आवाज़ दे, पाकिस्तान के लिए तो शर्म की बात है। बस मैं इतना कहूँगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे रब ताला जो है ना, फिर भी मैं कहूँगी कि मुझे मेरा रब जो है ना देर से सवेर से देगा ज़रूर। जी तो नाज़रीन, आपने जना मुल्तान से गज़ाला परवीन की कहानी इन्होंने बताया कि पिछले 25 साल से इसी चारपाई की मरहून मिन्नत हैं। 12 से 13 लोग जो इनके मोहल्ले वाले हैं वो जानते हैं इनकी तकलीफ़ के बारे में, वो इनको शिफ्ट कर देते हैं अंदर। सर्दियों में ये अंदर शिफ्ट हो जाती हैं, गर्मियों में चूँकि गर्मी का मौसम है तो ये बाहर सहन में ये अपना जो है डेरा लगा लेती हैं। और पिछले 25 साल से इधर ही चारपाई की मरहून मिन्नत हैं, बाहर नहीं जा सकती, ईदों में, शादियों में, खुशियों में ये नहीं जा सकती, ना ये शरीक हो सकती। इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को जो है
वो मार दिया है। ये सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करती हैं कि इनको अल्लाह ताला इनका अपना घर दे दे। अल्लाह की कायनात में इनके पास कोई घर नहीं है, ये सर छुपाने को, सर ढांपने को कोई घर नहीं है। ये किराए के मकान में रहती हैं जिसका किराया कोई दूसरा पे करता है। इनके जो खावंद हैं फालिज के साथ फालिज के मरीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इनके अखराजात को मैनेज करते हैं। इनकी बहुएँ इनका बड़ा ख्याल करती हैं। इन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ ये कि मेरा जो है वो इलाज हो जाए, या मैं अल्लाह के जो है वो घर देख सकूं, अल्लाह नबी का रोज़ा देख सकूं, और इसके अलावा मैं अपना मेरा घर हो जाए ताकि मैं उसमें जो है आराम से अपनी जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकूं। इन्होंने ये भी बताया कि आज मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से बाहर के जो लोग हैं, ओवरसीज़ जो लोग हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो मेरे साथ ताउन करें ताकि मैं अपना घर ले सकूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी होते हुए इतने अरसे से इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, इतने अरसे से लोगों को अपनी मदद के लिए पुकार रही हूँ, लेकिन अब तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई मेरी मदद के लिए, मेरी मुआवनत के लिए, मेरे साथ ताउन के लिए नहीं आया। सिर्फ बातें की गई, अनाउंसमेंट की गई, ऐलानात किए गए, लेकिन उसके बावजूद उस पर जो अमल दरामद है वो नहीं हो सका। अगर आप भी जहाँ तक लोग सुन रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो साहिब इस्तात हैं वो हमारी इस बहन की मदद कर सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय भी इसमें ज़रूर इज़हार कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे दें। अल्लाह निगहबान।